देखिए, मुख्यमंत्री से एक विधायक अपनी अगर कोई बात बंद लिफाफे में अगर उनके सामने पेश करता है तो ये बिल्कुल उसका अधिकार है करने का। जिसने उसको लीक करा है उस बारे में भी सूचना मिल चुकी है। कुछ लोगों ने उससे पहले ही ये बात फैला दी थी कि भाई ऐसा ऐसा एक पत्र हमारे हाथ में आ चुका है और समय आने पर हम उसको रिलीज करेंगे। और उसका जो कनेक्शन है वो भी अफसोस की बात है कि हमारी पार्टी में ही निकल करके आया है। लेकिन इस बात को बहुत सीरियसली लिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा सीनियर लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे प्रभारी राधा मोहन जी हैं, इस बात को उनके संज्ञान में लेकर आया गया है, उनको ध्यान है और उसके ऊपर जल्दी कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। हाँ, ये ठीक बात है कि कुछ लोग चाहते हैं कि रेवत डांगा जी वहां पर स्थापित ना हो सके। एक तरीके की राजनीति वहां चली है, बट आप विश्वास रखिए कि रेवत डांगा जी जनता के साथ में इतना अच्छा जुड़ाव है और सरकार की तरफ से उन्हें पूरी मदद मिल रही है और ये उनकी पीड़ा बिल्कुल जायज थी क्योंकि 2 बार ट्रांसफर खुली थी और कई ऐसे कर्मचारी थे और अधिकारी थे जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर स्थापित हैं और वो अभी भी आरएलपी के तरफ ज्यादा सिंपेथेटिक थे। तो रेवत जी ने अगर ये चीज उस पत्र के साथ में लिस्टें भी थी जिन जिन अधिकारियों के बारे में बताया गया था जो एक द्वेष की भावना के साथ में काम करते थे, खुद पार्टीबाजी में लिप्त थे, उन लोगों को संज्ञान में लेकर के आना रेवत जी का बिल्कुल अधिकार था। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी आया और मुझे पूरा विश्वास है कि जब विधानसभा सत्र खत्म होगा उसके बाद में उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। सरकार की तरफ से रेवत डांगा जी को पूरी मजबूती दी जाएगी। खींवसर में जो अपने लोग हैं उनको, किसानों को, सभी 36 कौम के लोगों को जो है वो अच्छा काम करेंगे रेवत जी और मुझे पूरा विश्वास है सरकार की पूरी बैकिंग रहेगी उनको। बात वोटरों को डिस्टर्ब करने की नहीं है, बात यह है कि ये जो काम करते हैं इनकी कार्यशैली न्याय संगत नहीं होती। अगर न्याय संगत आपकी कार्यशैली नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों का फेवर लिया जाता है और कुछ लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये भी आपका कहना सही है कि ये थोड़े जुगाड़ू टाइप के होते हैं और कोई भी पार्टी के अंदर जब सरकार होती है तो कोई लूज कड़ी देख करके उनके माध्यम से ये वापस उसी जगह पर स्थापित होने का प्रयास करते हैं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कुछ अधिकारी हो, चाहे पुलिस में हो। लेकिन उनका एक एक जने के जो है रिकॉर्ड वो आज की तारीख में सरकार के पास में है और कोशिश करी जाएगी कि यहाँ छटनी हो सके, अच्छा प्रशासन लेकर के आया जा सके ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो राज्य की सेवाएं हैं वो हम लोगों तक पहुंचा सके। देखिए, जो पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं रखते उनके लिए बीजेपी बहुत स्ट्रिक्ट रूप से काम करती है और चाहे इसके अंदर हमारे खुद के नेता भी अगर लिप्त होंगे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के पीछे तो उनके ऊपर भी गाज गिरेगी, ऐसा मेरा मानना है और ये आपको आने वाले समय में प्रतीत भी हो जाएगा। तो मैम नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि लंबे समय से काम यहाँ पर रुके हुए थे और एक बारी जब कोई नया व्यक्ति आता है तो चीजों को थोड़ा सेटल होने में समय लगता है। 90% काम ऐसे होते हैं जो लोकल आपका एडमिनिस्ट्रेशन सॉर्ट आउट कर देता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग, मैं कहूंगी, आज भी इस तरीके के हैं जो कहने को तो इस सरकार के दौरान लगे हैं लेकिन उसकी निष्ठा आज भी उन लोगों की भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी के और प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में बात लाई जा चुकी है और जैसा कि मैंने अभी कहा और मैं पुनः दोहराना चाहूंगी कि रेवत जी ने एक एक व्यक्ति का इस बारे में बता रखा है। खींवसर बहुत टिपिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है और जैसा मैंने कहा कि कोई ना कोई लूज कड़ी देख करके और आदमी मतलब आपके सिस्टम में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन ये थोड़े दिन की बात है। एक बार ये चीजें सेटल हो जाती है तो रेवत जी, आप यकीन मानिए, एमएलए नहीं, सवाए एमएलए के बराबर में आपको काम करके दिखाएंगे।